क्लास 10th स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? कैसे हो आप लोग? तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, 3 क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो आप बने रहे मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए आगे और अच्छी वीडियो बना सकूं और हम धीरे धीरे इन चैप्टरों को और मैथ्स को बहुत सिंपल तरीके से और अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए करते रहें। तो सारा सिलेबस जानने के लिए आप अच्छी तरह से मेरे चैनल पर करते रहें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 3.1 है एक्सरसाइज नंबर, वही चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times as old you। पहले तो जो आफ्ताब अपनी डॉटर से बोल रहा है तो इन दोनों की एज को हम डिसाइड कर देते हैं। एज वाले क्वेश्चनों में एक चीज ध्यान रखनी है आपने, कभी अगर बात की बात होती है यानी आता अगर आफ्टर वर्ड आता है, आफ्टर 3 years ago, आफ्टर 10 years, आफ्टर 15, या हम इसको बोल सकते हैं हैंस। हैंस माने भी बाद में होता है, ठीक है। तो इसमें एज को हम प्लस कर देते हैं। जैसे मैं बोलता हूं प्लस कैसे करते हैं, जैसे मैं बोलूंगा अभी आप 10 साल के हो, इस समय प्रेजेंट एज आपकी 10 है। मैं बोलूंगा 5 साल बाद कितने के होंगे आप, तो आप क्या कर दोगे +5 यानी 15 के होंगे। ये बात आगे समझ में। दूसरा बेटा, अगर कभी बिफोर की बात आई थी, बिफोर या एगो पहले की बात आती तो उसमें हम माइनस कर देते हैं। जैसे मैं इसी का लेता हूं कि अभी आप 10 साल के हो। कितने साल के हो आप? 10। और अगर मैं आपको बोलता हूं कि बेटा आप 2 साल पहले कितने के थे, तो आप -2 कर दोगे यानी कितने के थे, 8 years के, ठीक है। तो एज वाला क्वेश्चन में ये कंसेप्ट याद रखना आपने कि बाद के लिए हम प्लस और पहले के लिए क्या करते हैं, माइनस। अब यहां पर हम ले लेते हैं लेट आफ्ताब, क्योंकि यहां पर एक आफ्ताब है, आफ्ताब्स प्रेजेंट एज। आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने ले ली x ईयर्स हमने ली आफ्ताब की एज। एंड आफ्ताब्स जो डॉटर है, डॉटर्स एज, आफ्ताब की डॉटर की एज हमने ले ली बेटा y ईयर्स। यहां तक आपका आ गया समझ में? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब अगर मैं आगे की बात करता हूं तो वो कह रहा 7 years ago, 7 साल पहले। तो पहले मैं कंसेप्ट लूंगा 7 years ago, 7 साल पहले जो आफ्ताब होगा कितने का रहा होगा, आफ्ताब्स एज 7 साल पहले। अभी आफ्ताब की एज कितनी है, x। 7 साल पहले कितनी रहेगी, x - 7 years, यही रहेगी होगी। और उसकी जो डॉटर है उसकी एज कितनी रही होगी, डॉटर्स एज, डॉटर की एज रही होगी y - 7 years। यहां तक का कंसेप्ट आ गया समझ में। अब वो बोल रहा है कि 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज, आफ्ताब बोल रहा है आई वॉज 7 times as old as you। आफ्ताब बोल रहा है कि 7 साल पहले मेरी एज तुमसे 7 times थी, 7 गुना थी। तो अभी आफ्ताब की एज यहां पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्ताब की एज क्या है, x - 7। और 7 साल पहले इसकी जो एज थी, आफ्ताब की जो एज थी अपनी डॉटर की 7 times होगी। ये चीज ध्यान रखना आप कि ऐसा लग रहा है कई बच्चे ये सोचते हैं कि इसमें 7 times होगा, आफ्ताब की एज उसकी डॉटर से 7 times थी, यहां आएगा। और मैं अगर सिंपल सी बात मैं बोलूं तो ये जो बच्चे हैं ना, चाहे डॉटर है चाहे सन है, इनकी एज में आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। जो भी प्लस माइनस इंटू करना है वो किस में करना है, फादर की एज में। तो इसलिए हमने आफ्ताब को 7 times कर दिया। ये कंसेप्ट याद रखने का। तो ये आया x - 7 = 7y - 49। इक्वेशन बनाएंगे, y को इधर लाएंगे तो x - 7y = -49 + 7। तो क्या बन जाएगी बेटा हमारे पास ये इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन बनी x - 7y = -42। एक इक्वेशन बन गई। यहां तक सबको आ गया। आगे बोल रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद की बात कर रहा है। तो मैं यहां लिखता हूं आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद आफ्ताब की जो एज होगी, आफ्ताब्स एज, आफ्ताब की एज हो जाएगी, अभी आफ्ताब की एज क्या है, प्रेजेंट एज वो है x। तो 3 साल बाद हो जाएगी x + 3 years हो जाएगी। और आफ्ताब की जो डॉटर है, डॉटर्स एज, उसकी एज क्या हो जाएगी, y + 3। अभी आफ्ताब के डॉटर कितने की, y की, तो y + 3 हो जाएगी। वो बोल रहा है आई सेल बी 3 times as old you, मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा हो जाऊंगा। तो आफ्ताब की एज आई x + 3 और डॉटर की एज आई y + 3। अगेन आफ्ताब की एज अपनी डॉटर से 3 times हो जाएगी। फिर हमने वही करा, डॉटर में इनटू करा,
जो भी प्लस माइनस इनटू करोगे वो फादर या ये जो भी होगा उसमें नहीं करना आपने, मदर या फादर, है ना। तो ये आए बेटा x प्लस 3 इक्वल टू 3y एंड देन 9। इक्वेशन बनाएंगे हम, तो x इसको इधर लाएंगे माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड हो गई और ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो उसने कहा कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिक तो हमने कर दिया, 2 इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब हम इन इक्वेशन का ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ के लिए मैं आपको बहुत सिंपल मेथड बताता हूं, ये इरेज करता हूं मैं। हाँ तो बच्चों उसके बाद क्या आता है कि हमने इसको ना ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं लेना आपने कि 2-3 वैल्यू लो। अच्छा कोई बोलता है ना 3 या 3 से ज्यादा वैल्यू, ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ 2 वैल्यू लेनी, एक बार x0 एक बार y0, सिंपल तरीके से करना है। तो एनसीईआरटी में आप जितनी भी देखोगे आप एग्जाम्पल, तो उनमें 2 ही वो से हो रखा है, 2 ही वैल्यू से, एक बार x0 एक बार y0। तो चेक कर लेना आप। हम क्या कर रहे हैं, ये x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 है। मैंने एक कॉलम बनाया है इसके लिए, है ना, और x की मैं 2 वैल्यू ले रहा हूं, एक यहाँ पर x और y, मैं 2 वैल्यू से कर रहा हूं। एक बार ले रहा हूं लेट x इक्वल टू 0, अगर x 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, द वैल्यू ऑफ y इज 6, y की वैल्यू 6 आई। तो x मैंने रखा 0, x के आगे 0 कर दिया, y की वैल्यू आई 6, यह है बेटा। दूसरी बार y0 ले लो, मैंने कहा सिंपल करना है, एक बार x0 एक बार y0। अगर मैं y0 लेता हूं तो ये पूरा नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 मल्टीप्लाइडेड बाय 0 ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 42। तो y लिया मैंने 0 और x कितना आ गया, माइनस 42 आ गया। ये बात आगे समझ में। इसकी दूसरी इक्वेशन लेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 6। हम यहाँ पर भी एक टेबल बनाते हैं, यहां पर मैंने x लिया, यहां y लिया, एक बार लिया लेट x इक्वल टू 0। अगर मैं x 0 लेता हूं ये पूरा 0 आ जाएगा, बचा क्या मेरे पास, माइनस 3y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू आएगी 6 अपॉन माइनस 3, तो माइनस 2 हो जाएगी, यानी x लिया मैंने 0, y आ गया माइनस 2। दूसरी बार मैंने क्या बोला, किसको 0 मान लो, लेट y इक्वल टू क्या मान लो, 0। तो y 0 लिया, ये पूरा 0 आ गया, बचा क्या, x इक्वल टू 6, यानी y लिया 0 और x आ गया 6, यहां तक आ गया। अब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में क्या करोगे, इसमें वैल्यू फाइंड करने को तो बोल नहीं रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली ग्राफ बना लोगे लगभग लगभग वाला। वो कैसे दिखाओगे, देखो भाई, पहला हमारे पास वैल्यू ये x का 0 y का 6, तो 0 और 6 यानी y का 6, तो y का 6 मैंने मान लिया यहां कहीं आ गया, y का 6, ये पॉइंट मान लिया मैंने 0 और 6, ठीक है बेटा। फिर x का माइनस 42, 0 पे तो हम लेते नहीं है, तो x का माइनस 42, x एक्सिस पे आएगा, x का माइनस 42 मैंने मान लिया यहां कहीं आया, थोड़ा दूर ही आएगा, बल्कि x का 42 हमने इधर कहीं मान लिया, तो ये मान लिया माइनस 42 और y यहां पर क्या है, 0। अब अगर मैं इस लाइन को मिलाता हूं तो ये लाइन लगभग लगभग ऐसी जाएगी। लाइन के ऊपर ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा बेटर रहता है कि आप उसकी इक्वेशन रख दो, x माइनस 7y माइनस 42, जरूरी है लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा लेना है x का 0, y की वैल्यू माइनस 2, तो y की वैल्यू माइनस 2 यहां कहीं आएगी लगभग, तो ये ले लिया मैंने 0 और माइनस 2। फिर x की वैल्यू 6 और y का 0, तो x का 6 यहां कहीं आ गया, तो ये ले लिया 6 और 0। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा और लगभग ऐसा, यानी आगे जाके कहीं ना कहीं ये लाइन मिल जाएगी। तो इस टाइप का इसका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमने सिंपल इसको ग्राफ से दिखा दिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, तो उसके बाद बेटा वो था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बहुत सिमिलर हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। देखो ये बैट बॉल वाले जो क्वेश्चन होंगे, बैट या बॉल लिया उसने, या पेन और पेंसिल ली, या बुक और नोटबुक ली, एप्पल और ग्रेप्स लिए, या हम बोल सकते हैं कुछ भी 2 चीजें ली मतलब उसने, है ना। तो इनमें हम एक चीज का, एक यूनिट का कॉस्ट x मान लेंगे और दूसरे का y। जैसे पेन पेंसिल होगा तो एक पेन का x और एक पेंसिल का क्या मान लेंगे, y। यहां से शुरू करने हमने कि उसने 4 बॉल और 3 बैट ली, 1 पेन और 2 पेंसिल, इनमें एक यूनिट का कॉस्ट पहले हम x और दूसरे का क्या मानेंगे, y। जैसे हमारे पास है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल, तो मैं क्या करता हूं इसमें 2 वाला यहां सॉल्व कर रहा हूं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट,
मैं एक बैट का कॉस्ट मान ला 1 बैट, ये मैंने मान लिया ₹X, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का कॉस्ट हमने मान लिया बेटा ₹Y। अब क्या बोल रहा है कि क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स, 3 बैट खरीदे, तो देखो एक बैट का कॉस्ट क्या है X, तो 3 बैट का क्या हो जाएगा 3X हो जाएगा, है ना। ऐसे ही एक बॉल का कॉस्ट क्या है Y, और उसने खरीदी 6 बॉल, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा बेटा 6Y, और टोटल मिलाकर उसने दिए ₹3900, तो मैंने यहां लिख दिया 3900। इक्वेशन 1, यहां चाहो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना जरूर। लेटर सी बाइज अनदर बैट, फिर उसने एक और बैट खरीदा, तो एक और बैट खरीदा तो एक X का हुआ, एंड 3 मोर बॉल्स, 3 और बॉल खरीदी, तो 3 बॉल कितने के हो जाएंगी 3Y, एंड ₹1300, उसने दिए ₹1300, ये बन गई इक्वेशन 2। तो ये आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आ गया। फिर इसका ग्राफ बना लोगे जैसा सेम पहले वाले क्वेश्चन में बोला था, एक बार X0 एक बार Y0 लेते हुए कर लो, ज्यादा इजी। वैसे आप 3 वैल्यू 4 वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो XY की, लेकिन वो थोड़ा कन्वीनियंट लगता है मेरे को, ठीक है। अब ग्राफ इसका बना लोगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। वैसे ग्राफ हम बेटा आगे भी करेंगे बहुत सारे, तो आपको हल्का फुल्का आना चाहिए ग्राफ बनाना कम से कम, फिर उसके बाद आगे करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, अब की बार एप्पल और ग्रेप्स है सेम, तो वही करेंगे। हमने माना लेट वन कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स हमने X सपोज कर लिया। अब दूसरे हमारे पास क्या है, सॉरी एप्पल हमने X मान लिया। अब दूसरे हमारे पास क्या है ग्रेप्स, तो हमने मान लिया लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स का हमने मान लिया ₹Y मान लिया। अब मैं इसके बाद वही लिखता हूं, क्या लिख रहे थे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर लिखना चाहो लिख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं बेटा, तो हमारे पास क्या है कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल है। अगर 1 kg हमारे पास X का है, तो 2 kg कितने के होंगे 2X प्लस 2 kg एप्पल हो गए। 1 kg ग्रेप्स, 1 kg कितने का Y का, वॉज फाउंड ₹160, तो ये हो गया 160। एक इक्वेशन हमारे पास ही आ गई। उसके बाद है द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल है, तो कितने के होंगे 4X प्लस 2 kg ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स कितने होंगे हमारे पास 2Y, एंड टोटल 1 इज 300। इक्वेशन 2। अगेन आपने इसका ग्राफ बनाना, वही एक बार X0 एक बार Y0 लेके, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। सो दिस इज 3.1, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसके बाद हम करते हैं 3.2।